देखिए, तुलसी हर घर में होना चाहिए। हर घर में अगर आप तुलसी के पौधा लगाते हैं, आज के दिन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। अगर आप अपने घर में तुलसी के एक वृक्ष रोपण कर दें, तो तुलसी जिस घर में होती है उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आ सकता। हमेशा उस घर में लक्ष्मी माता ही आएंगी। इसलिए हर घर में तुलसी का होना जरूरी है। कहते हैं तुलसी, कुछ बच्चे तो सबको ये पता कि आज क्रिसमस डे है, लेकिन आज के बच्चे तो इतने वेस्टर्न हो गए, उनको ये नहीं पता कि हमारे हिंदू धर्म में तुलसी देवी का कितना महत्व है। सबको जानना जरूरी है कि तुलसी कौन है। भगवान को अगर भोग लगाते हैं तो तुलसी के पत्ते जब तक नहीं रखेंगे तब तक भगवान वो भोग को, उस भोजन को स्वीकार नहीं करते। तुलसी हमारी माँ है। कैसे? पूर्व जन्म में तुलसी देवी एक वृंदा नाम की थी और वो राक्षस कुल से जन्म हुआ। तो राक्षस ही कुल में जलंधर के साथ में उनका विवाह हो जाता है। और वो देवी बहुत ही पतिव्रता नारी थी। अपने पति के प्रति बहुत सुंदर भाव, उनका सेवा करना। और वो राक्षस जलंधर युद्ध करने के लिए चला गया देवताओं के साथ में। अब इधर देवी जी ने व्रत किया कि हमारे पति बाहर गए हैं तो वो जीत जाए, युद्ध चल रहा है, युद्ध में जीत जाए। देवी जी ने व्रत किया, देवता लोग हार रहे हैं। विष्णु भगवान के पास चले गए और भगवान से कहा, हे प्रभु, युद्ध में हम हार रहे हैं, हमें जिता दो। और भगवान ने कहा, वृंदा तो बहुत भक्ति करती है, वो तो मेरी भक्त है, तो मैं उसके पति को कैसे हरा दूं? उसने व्रत किया है, पूजन किया है, मुझे याद किया है, तो मैं हरा नहीं सकता। देवताओं ने कहा, प्रभु कुछ भी करो लेकिन हमें जिता दो। तो भगवान जलंधर के रूप में उसके घर में चले गए। वहां देवी वृंदा व्रत कर रही थी। तो जैसे भगवान ने स्वरूप बदल के चले गए, देवी जी ने चरण स्पर्श किया और जैसे पूछा, आप आ गए, आपने जीत लिए कि नहीं जीते? जब पूछ रही थी, इतने में उधर देवताओं ने जलंधर को मार दिया, सिर और शरीर अलग कर दिया। और उसी वक्त वो सिर वहां पहुंचा, देवी जी के गोदी में जाकर के गिर जाता है। तो वृंदा ने कहा, ये तो हमारे पति है, तो आप कौन हैं? भगवान अपने स्वरूप में आ जाते हैं, भगवान विष्णु। जैसे देखा, वृंदा ने श्राप दिया, आपने हमें छल किया है, तो आप पत्थर हो जाओ। तो भगवान विष्णु उसी वक्त पत्थर हो गए हैं और सब रोने लगे। लक्ष्मी जी रोती रोती आ गई। देवता लोग आकर के बहुत दुखी हुए। तो वृंदा देवी ने भगवान को पहले की तरह बना दिया। तो भगवान ने कहा, जब भगवान अपने रूप में आ गए तो देवी जी ने उस सिर को, जलंधर के सिर को लेकर के बैठ गई और सती हो जाती है। उसी राख से कहा गया तुलसी प्रकट हो गया। तुलसी महारानी प्रकट हो जाती हैं। तो भगवान ने कहा, देवी ने मुझे श्राप दिया पत्थर होने का, तो मैं सालग्राम के रूप में रहूंगा, सालग्राम शिला के रूप में। और
आज से इनका नाम तुलसी है। जब तक भक्त मुझे भोग लगाते वक्त तुलसी के एक पत्ता नहीं रखते, तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। तब से तुलसी देवी का इतना महत्व रहा है। और हमारे धर्म में तो तुलसी महारानी का बहुत महत्व है। तुलसी देवी भगवान के बहुत प्रिय है। ये तो हुआ आध्यात्मिक कारण। और वैज्ञानिक कारण से अगर आप देखो तो तुलसी के बहुत फायदे हैं। अगर आप अपने घर में तुलसी के एक पेड़ लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आ जाता है। और तुलसी के रोज सेवन करने से कई प्रकार के बीमारियां भी खत्म हो जाते हैं। रोज तुलसी को सेवन करिए, एक एक पत्ता। और तुलसी को कभी भी दांत से नहीं चबाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो तुलसी महारानी है, हम सब की माँ है, इसलिए दांत से नहीं चबाना चाहिए। दूसरा कारण है, तुलसी में ऐसे शक्ति है, कुछ धातु है, जिसको चबाने से हमारे दांत में असर हो जाता है, चमक हट जाता है। इसलिए भी तुलसी को कभी चबाएं नहीं और रोज तुलसी के पत्ते सेवन करें। हर प्रकार के बीमारी, ये भी बताया है कि तुलसी के पत्ते खाने से कैंसर तक ठीक हो सकता है। इसलिए रोज सेवन करें। और ये बात ध्यान रखना, एकादशी, रविवार और सूर्य चंद्र ग्रहण के दिन में कभी भी तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए।